सो है फॉक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैशिंग। प्रैक्टिकली करेंगे आज कैशिंग के बारे में। मे बी ऑफ यू सम गाइस नॉट अवेयर ऑफ हाउ वी यूज कैशिंग बैक एंड साइड सर्वर साइड एंड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस एंड हाउ कैशिंग कैन impact our performance of app from here to here, and you will get upgradation performance, you will get a response fast time. I will talk about all things in last my video. सो वो वीडियो ये था, अगर आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो इसमें हमने बात की थी कैशिंग के बारे में। ठीक है, तो यू गाइज मोस्ट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि कैशिंग ऐसे काम करता है। तो आप लोगों ने देखा भी था उस वीडियो को, प्यार भी दिया था, बट एक्जैक्टली वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से था कि कैशिंग अगर आपसे कोई पूछ ले बाय चांस कैशिंग क्या होता है, आप बता सकते हो भैया कैशिंग ये है, बट प्रैक्टिकली कैशिंग क्या है, क्या आपको मालूम है ये कैशिंग कैसे काम करती है एग्जैक्टली? तो आज उसी के ऊपर बात करना है। बट अगर उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को देखा था जो मैं बता रहा हूँ कैशिंग वाली, तो फटाक से ये KBC वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाक से कैशिंग किस लिए यूज होता है आपको बताना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन में से। अगर आप चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताते हैं तो प्लीज कृपया ईमानदारी से उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, ताकि पता तो लगे कि कितने लोगों ने उस कैशिंग वाली वीडियो को सीरियसली देखा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कैश लोकल ग्लोबल्स होते हैं उसकी बात बाद में करेंगे, बट इस समय इंपॉर्टेंट है सीखना कैशिंग प्रैक्टिकल सर्वर साइड एप्लीकेशन के तौर पे। तो ठीक है, फटाक से मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कैशिंग के कंसेप्ट को, हजम करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे VS कोड की, और मैं इस समय बहुत ही सिंपल सा सर्वर लिख चुका हूँ Node.js का। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। अगर आप Node.js अवेयरनेस नहीं रखते हैं तो ये उसके लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ कैश सीखने के लिए वीडियो। सिंटैक्स को इग्नोर कीजिए, सिर्फ कैशिंग का मतलब समझिए, एग्जैक्टली कैशिंग कैसे काम करने वाली है यहाँ पे, और कैशिंग से क्या फर्क पड़ने वाला वो देखिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरव्यू आपसे वो उधर आके पूछने वाला, भैया जी एग्जांपल दीजिए अच्छे से, हमें कैशिंग तो समझ हमें भी आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं अपने Node Server.js। तो सर्वर रन कर रहा है 3000 पोर्ट पे, बहुत ही सिंपल सा सर्वर है, प्यारा सर्वर है, बिल्कुल सिंपल क्लीन सर्वर लिखा है। तो एक एक्सटेंशन होती है थंडर क्लाइंट पे जाना, और थंडर क्लाइंट की मदद से हम इसको टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सारे को उड़ा देना और यहाँ पे लिखना HTTP लोकल होस्ट 3000 पे अपना सर्वर चल रहा था, 3000 डाल के एक सेंड रिक्वेस्ट ड्रॉप कर देना, और आ गया रिस्पॉन्स लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन कर देना। बोलना मत, मुझे बार बार बोलने याद नहीं है, पर मैं फिर भी बोलता रहूँ, कर देना प्लीज़। ठीक है, तो चलिए फिर आगे समझते हैं कैशिंग को कैसे काम करने वाला। ठीक है, मैं बहुत सा सिंपल सा एक API बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ID। ठीक है, तो लाइक दिस वीडियो तो रहेगा आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है कि इस वाली वीडियो के साथ आपको एक थोड़ा सा फंडा चेंज करते हैं, और यहाँ पे डालते हैं ये, और बीच में request.parents.id। कूल है। तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है, मैंने नोडेमोन से स्टार्ट किया था सर्वर, जिससे सी स्टार्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, और सेविंग ऑटो सेव में VS कोड में कहते हैं। जब भी कुछ सर्वर फाइल में चेंज होगा, Node.js फाइल में चेंज होगा, नोडेमोन खुद स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट मारने से पहले आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा 45 समथिंग, क्योंकि हमने क्या किया था ऐड /ID। Node.js की सिंटैक्स पे मत जाना, अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट के वाइज क्या चीज़ समझाने वाला हूँ, वो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैशिंग की। उसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्ड करने वाला हूँ, समझिए ध्यान से। तो लाइक दिस वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन 45 आपने लिखा, ठीक है, और आपने लिख दिया, और लाइक दिस वीडियो आपने 45 डाला तो 46 डाला, तो ऊपर ध्यान से देखना कि ऊपर यहाँ पे आ रहा है टाइम 6 मिली सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा कम मिली सेकेंड। 6 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स आपके सर्वर की रिक्वेस्ट चलेगी, सर्वर से फुलफिल होकर भी आप वापस आ गई है। ठीक है, अब जब वापस आ चुकी है रिक्वेस्ट, अब इसको कैश कैसे यूज़ करने वाले हैं उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो कैशिंग के लिए मैं करने वाला हूँ, मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। मैं कैश बना रहा हूँ यहाँ पे एक। ठीक है, तो एक आप कैश अलग अलग होते हैं, LRU फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट FIFO LIFO होते हैं, तरह तरह के कैश होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। बट मैं यहाँ पे एक बहुत ही सस्ता टिकाऊ कैश बना के दिखाऊंगा कि उससे भी फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा कैश यूज़ करोगे तो फ़र्क तो बहुत बिंदास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्यारा सा मैं बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले मेरी आदत है ट्राई कैश के साथ स्टार्ट करने की, क्योंकि मैं सर्वर साइड लिखता हूँ तो मुझे कभी बार थ्रो करने पड़ते हैं एरर्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं console.log और एरर ड्रॉप कर दीजिए, ये एरर आ चुका है। और इस साइड आपको क्या करना है, ट्राई करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्राई के बीच में उस कोड ब्लॉक को लिखिए जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि रन हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा, तो अगर एरर होगा तो सबसे पहले मैं वही पुराना response.send, तो मैं एरर ही कर दूंगा सर्वर को। ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा कि if cache.request.params.id है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, response.send करेंगे, क्या करेंगे, कैश वाला रिटर्न करवा देंगे। तो क्या कर रहा हूँ मैं चेक करवा रहा हूँ, अगर कैश में वो डाटा पड़ रहा है तो उसको रिटर्न करवाऊँगा। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करने वाले हैं हम लोग, सेव करवाने वाले हैं। तो सेव करवाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ID लेंगे, रिक्वेस्ट ID में पैरेंट्स में, और उसके लिए क्या करेंगे, कैश में बिल्ड करेंगे ID इक्वल्स टू, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कुछ सस्ता सा टिकाऊ सा हेलो वर्ल्ड, और अकेला हेलो वर्ल्ड लिखूँगा। फिर से चेक करोगे भैया कि आपने हेलो वर्ल्ड ही क्यों लिखा, तो आप कुछ हमारा पैरेंट्स वाला भी रखिए ना सिस्टम। तो चलिए यहाँ पे ID को डाल देते हैं। ठीक है, कूल है। और उसके बाद मैं यहाँ पे
response.send कैश आईडी कर दूंगा फिर से, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा। बट अगर आप इस चीज़ को सेंड करेंगे ना, तो देखिए अगर आप इस चीज़ को सेंड करेंगे उससे पहले थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा कोड को। हाँ, तो एक्सटेंशन है मेरे पास, उससे क्लीन हो जाएगा। इसको उड़ा दीजिए, इस वाली लाइन को, और दोबारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। हाँ, अगर आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट आने वाला है हेलो वर्ल्ड 46। टाइम देखिए 20 मिली सेकेंड्स है। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे 45, टाइम 5 मिली सेकेंड्स है, और 45 फिर से कर रहा हूँ, टाइम 5, ठीक है। अगर मैं नई रिक्वेस्ट भी डाल रहा हूँ तो भी खास टाइम नहीं लग रहा, हल्का सा ही फ़र्क है, ग्लिच ऑफ मिली सेकेंड का फ़र्क है। बट ये तो कोई कैशिंग एग्जैक्टली यूज़ नहीं कर पाए हम लोग। कैसे करेंगे कैशिंग का फ़र्क मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए अपने यहाँ पे तो चेक करवा रही है, अगर कैश में एंट्री पड़े तो कैश हम रिटर्न करवाएंगे, कैश को अपडेट भी रखेंगे। बट एनी हाउ कि ये कैसे काम करेगा उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको लगाऊंगा अवेट, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरा सही अगर मैं सही सर्वर लिखूँगा ना, तो उसमें क्या होने वाली है, उसमें होगी कंप्यूटेशन थोड़ी सी। जब कंप्यूटेशन होती हैं तो हाँ ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि इस फंक्शन को बनाया है असिंक। असिंक तो आपको बेसिकली कोडिंग में पता ही होगा, अगर बैक एंड लिखते हैं तो फ्रंट एंड लिखते हैं। सिंक्स होते हैं कि आपने एक रिक्वेस्ट डाल दी, आप उसके ऊपर कैच ट्राई रखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि हाँ भाई तुम थोड़ा काम करो सिंक में, मतलब आप सिंक में नहीं जा रहे, एक कंटिन्यूस थ्रेड में, सिंगल थ्रेड में जा रहे, आप एक उसके लिए नया थ्रेड रख दिया कि आप भैया तुम काम कर लो, वहाँ पे वापस जब आओगे मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मैं कुछ रिस्पॉन्स तुम्हें रिटर्न करने वाला हूँ, चाहे फेलियर हो चाहे वो पास हो, ठीक है। तो इसमें क्या किया, सिंक वाली रिक्वेस्ट है, बट अगर इसमें कैश में एंट्री है तो फटाफट एग्जिस्ट करेगा। और ये वाली लाइन किस लिए लिखी है मैंने, सिर्फ अभी के लिए फेक रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। माने कि मुझे मालूम है कि 1 सेकंड जो है 1000 मिली सेकंड, मतलब 1 सेकंड जो है वो मेरा कंप्यूटेशन पावर में लगने वाला। अगर एग्जैक्टली यहाँ पे एक डेटाबेस होता तो डेटाबेस में सेव करने का टाइम था या फिर कुछ क्वेरी करने का टाइम था डेटाबेस में, वो 1 सेकंड है। मैं अजम्पशन कर रहा हूँ वो ज़्यादा भी हो सकता है। रिस्पॉन्स क्रिएट किया था मैंने, ठीक है, फटाक से। अब देखिए अब पूरा कोड सही काम करना चाहिए। अब देखिए अब समझ लीजिए कोड, यहाँ से अगर कैश में कुछ होगा तो रिटर्न कर दिया जाएगा, अदरवाइज मैं 1 सेकंड ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि मैं कंप्यूटेशन पावर में दे रहा हूँ, उसके बाद उसको सेव कर रहा हूँ रिजल्ट को, और नेक्स्ट टाइम कैसे रिटर्न करने वाला हूँ। तो अब देखते हैं फर्क स्टार्ट से। कैश बन चुका है, एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुकी है, 14 नंबर आईडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, प्रोसेसिंग जा रही है, फर्स्ट टाइम है, तो डेटाबेस में कैश में एंट्री नहीं थी, हम नीचे गए, उसमें 1 सेकंड, ध्यान से देखना स्क्रीन पे गाइस, 1 सेकंड ले चुकी है रिक्वेस्ट अपनी, पहले मिली सेकंड में आ रहे थे। और अब मैं 40 को दोबारा हिट करता हूँ, फटाक 5 मिली सेकंड में। आप देख सकते हो रिस्पॉन्स कितना फ़र्क है यार, 1 सेकंड से 5 मिली सेकंड्स, कितना ही फ़र्क पड़ गया भाई साहब। और अब मैं 45 की बात करूँ, मेरे पास 41 नहीं था, एंट्री एग्जिस्ट करी कैश में, दोबारा से प्रोसेसिंग होगी, डेटाबेस में एंट्री क्रिएट होगी, 1 सेकंड लिया उसने इस बार। और अगर मैं 41 को दोबारा हिट करता हूँ 4 सेकंड मिली सेकंड में, और आप यहाँ पे मेरे रिस्पॉन्स में देख सकते हो आईडी चेंज हो रही है। और ये आईडी कैसे सेव हो रही थी, हमने सेविंग के वक्त कंसेप्ट डाला था कि कैश में जब एंट्री क्रिएट करोगे उसमें वक्त आईडी अपेंड करो, अदरवाइज मैं कहीं से आईडी खुद नहीं भेजा, ठीक है। जो डेटा सेव है कैश में वही। अगर आपको शक है इस बात का भी भैया डेटा सही नहीं आ रहा होगा इनके पास, तो अभी देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ वैल्यू, और यहाँ पे डाल रहा हूँ कैश सारा। अब कैश की रेप्लिका भी भेजूंगा मैं फ्रंट एंड पे, थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा रिस्पॉन्स अगर ज़्यादा कीज़ होंगी। बट अगर आपको मतलब भरोसा करने के लिए, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि फ़र्क पड़ रहा है कैश से, तो वो मैं आपको कोई चक्कर नहीं, इतने में अभी एग्जाम्पल में कुछ फटेगा नहीं अपना, बिल्कुल प्यारा चलेगा। 41 फर्स्ट टाइम कैश क्लियर हो चुका है, सर्वर रीसेट होता है तो सर्वर कैशिंग था। बहुत से कैश मिल जाएंगे आपको, ग्लोबल कैशेस मिल जाएंगे जो आपको ढेरों बाहर रख सकते हैं एप्लीकेशन में। रेडिस हो गया, वन ऑफ अमेज़न पे बड़े एप्लीकेशन कैश पड़े, आप कुछ क्लस्टर्स रन कर सकते हैं कैश के लिए, कस्टम कैश लिख सकते हो, डॉकर कंटेनर्स बना के उन्हें वहाँ से कॉल कर सकते हो, वहाँ से रिसीव कर सकते हो डेटा, वो चीज़ें होगी। बट ये कैश सर्वर के अंदर चल रहा है, जैसे सर्वर डाउन जाएगा कैश क्लियर हो रहा है, ठीक है। 41 दोबारा से एंट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करिए, तो वैल्यू आई 41 और कैश। टाइम ध्यान से देख लेना प्लीज़, टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैं टाइम की बात करने वाला हूँ यहाँ पे, 1.04 सेकेंड। और नेक्स्ट टाइम 41 को हिट करूँगा तो 5 मिली सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए नया यूज़र आया, 42 आया, उसने अपनी एंट्री क्रिएट कर दी है, ठीक है। आप देख सकते हो कैश भी साथ साथ आ रहा है, कैश जितना बिल्ड हो रहा है कैश आ रहा है, पुरानी एंट्री से नया कैश। अब 41 से दोबारा उसने आया, 41 इस बार जब आएगा बूम 6 मिली सेकंड, क्योंकि कैश से ही रिटर्न हो रही है वैल्यू, ना कि डेटाबेस कंप्यूटेशन पावर लग रही है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ कैश का सही से मतलब कैसे है। तो ये सिस्टम डिज़ाइन के साथ मैंने किया कि सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कैश एक बहुत ही डमी डेटाबेस कैश, डंपिंग कैश बोल सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट हाँ काफ़ी लोग ये कैश भी यूज़ करते हैं। अगर थोड़ा सा रनिंग कैश बनाना कि बस एक बार रखना है और 10-15 मिली सेकंड 15 सेकंड बाद इसको एक्सपायर करना है, भाई ठीक है ये चलता है। बट अच्छे कैश पढ़े, स्ट्रक्चर्स LIU पढ़े, FIFO पढ़े, LIFO पढ़े, पढ़ो यार उनको, थोड़ा उनको इंप्लीमेंट करो। और हाँ, और बहुत से ग्लोबल कैशेस भी होते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है। ग्लोबल कैशेस को कहाँ यूज़ करने वाले, जब अपने को पता है कि अपना सर्वर डाउन जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 सर्वर की मशीन हो, S1 S2 S3 हो या S4 S5 जितनी भी SN हो,
और सबके पास एक कैश है, बट सबके पास अलग अलग कैश होगा। तो सब में कंसिस्टेंसी लगाने के लिए कि एज सर्वर कहीं पे क्या पता है मुझे एक बार मेरे जो लोड बैलेंसर लगा हुआ आगे उसे मुझे S1 पे भेज दिया, फिर अगली बार S4 पे भेज दिया, मेरी रिक्वेस्ट को S1 पूरा भरा हुआ था। तो अगर वो ऐसा कर रहा तो कैश S1 के पास था मेरी एंट्री, तो S4 पे कंपटीशन पावर के सबके लिए ग्लोबल कैश बना देते हैं, हम रेडिस कैश से लेकर आते हैं एंट्री। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत से प्यार से ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ और सीखिए आज ही सारा कुछ बैक एंड का मेरे साथ।